बिहार सरकार ने जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गई है। जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको आगे लेकर चल पाएगा। ओबीसी महिलाओं को भागीदारी देनी है, सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। ये बातें राहुल गांधी ने बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने से ठीक 6 दिन पहले यानी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कहा था। राहुल के बयान से साफ हो गया था कि विपक्षी दल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे और अब जब बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तब राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना का रिपोर्ट का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। अब ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी का ये नारा कहां तक सही है? क्या देश को जाति के आधार पर बांटना सही है? इससे पहले अगर देश में जातिगत जनगणना के आंकड़ों की बात करूं तो इससे पहले देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक ना ही देश के स्तर पर और ना ही राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े जारी हुए थे। जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो अंग्रेजों के वक्त ये जनगणना की जाती थी और 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना करवाई थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जनगणना तो हुई लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए, क्योंकि संविधान निर्माता और आजाद भारत की पहली कैबिनेट ने तय किया कि देश जातिगत जनगणना नहीं कराएगा, क्योंकि ये समाज में फूट डालने का काम होगा। 1941 से लेके 2013 तक जातिगत जनगणना के लिए आवाजें तो उठती रही। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता काशीराम ने की और साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद देश की तस्वीर ही बदल गई। हमारा देश विकास की राह पर चल पड़ा। अब बिहार से चली इस सियासत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिस्सेदारी पर बात नहीं होगी, देश को एक करने पर बात होगी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जातिगत जनगणना का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने हिंदुओं के हक की बात की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कल से एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब है। कल से कांग्रेस ने एक अलग अलाप आलापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?